कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमं अधं जगदः व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धः कारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधन्तीं पद्मासने संस्थितां वन्दे ता परमेश्वरी भगवती बुद्धिं प्रदां शारदां नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातृण्डसम्भुतं तं नमामि शनैश्चरं ब्रह्मान्तमुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशिभूमिसुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्शनिराहकैतौ सर्वे ग्रहान् शान्तिर्भवन्तु। ॐ भौं भौमाय नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिह बन्धनात् मृत्योर्मोक्षेय। ॐ नमो हनुमन्ते भयभञ्जनाय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवर्णकृशानं ज्ञानिनामृग्यगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नवग्रहदेवाय नमः। षोडशमातृकाभ्यां नमो नमः। रुद्रपितृवरुणकलशाय नमो नमः। सप्तऋषिदेवाय नमः। कुलदेवताय नमो नमः। सर्वपितृदेवताय नमो नमः। इष्टदेवताय नमो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दुर्गास्वरूपिणे मा करणिदेवाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। एक बार प्रेम से सभी कहिए ना, जय श्री कृष्णा। सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करते, श्रवण करते आज हम सभी को तीसरा दिन बड़े ही आनंद मंगल के साथ इस दिव्य ग्रंथ का हम सभी इस गो की भूमि, गोचर भूमि या गोचार धाम कहें, जहां पर इसका हम सभी श्रवण कर रहे हैं बड़े ही आनंद से। देखिए, जब हम कोई कार्य करते हैं ना, तो हर कार्य को एक लक्ष्य लेकर किया जाता है। हर कार्य के पीछे एक लक्ष्य होता है कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और भागवत एक देखिए ऐसा ग्रंथ था कि जब परीक्षित के पास में अन्य कोई भी उपाय नहीं बचा ना, कि कम से कम समय में उसको अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त हो,
तो उसकी सहायता की श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस सुंदर कार्य के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य लगभग शायद आज 28-29 दिन हो गए पूर्व शुरू हुआ था, गोचर भूमि के संरक्षण हेतु, संवर्धन हेतु, गायों को बचाने के प्रयास, मैं आपको शायद अपने शब्दों से न बता पाऊं कि मेरे अंदर कितना उत्साह है, कितनी खुशी है कि जो मैंने मेरे कृष्ण के सामने यह प्रार्थना, यह विनती रखी थी कि भगवान अगर इस बार मेरा आपके सामने जो प्रार्थना रखी है वह पूर्ण नहीं हुई ना, तो मेरी भक्ति निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि यह कार्य मेरे लिए नहीं बल्कि आपकी स्वयं की गौ के लिए है। तो आज आते ही जो पहली सूचना मिली कि महाराज हाई कोर्ट के द्वारा आदेश को मान लिया गया है और हमारा निर्णय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कार्य में सत्य हो, लक्ष्य एकदम आपका निस्वार्थ पूर्ण हो, तो कृष्ण बात को सुनने में कभी भी देर नहीं करते। 27वें दिवस कथा शुरू हुई और 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। और देखिए, इंद्र को आपको बताऊं कि अहंकार हो गया था कि मैंने जो फैसला कर दिया उसको कोई बदल नहीं सकता। तो मेरे कृष्ण ने उसी दिन बरसात करवाई और उसको यह शुभ संदेश दिया कि इंद्र तू चाहे कुछ भी कर ले, अगर मैं सोच लूं तो मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। तो हमारे तो भागवत के प्रथम दिवस ही बारिश आ गई और उसने संदेश दे दिया कि आपका कार्य श्रेष्ठ है और आपको कोई रोक नहीं सकता। भक्ति का अनुष्ठान में शायद देर लग जाए, पर उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल आपको अवश्य मिलती। तो अब तो बड़े आनंद से हम सभी जो विश्रामित के आगे के हमारे 4 दिवस है बड़े आनंद से सुनेंगे, क्योंकि देखिए पहले दिवस की कथा में आपको बतलाया था कि शायद जिस समय युद्ध की वार्ता चली महाभारत की घटनाओं में, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो कृष्ण की नारायणी सेना थी ना, वो दुर्योधन ने मांगी और दुर्योधन ने सोचा कि मुझसे अब कौन जीत पाएगा, भला कृष्ण की जो नारायणी सेना है वो तो मेरे पास। परंतु अर्जुन को जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तुझे उदास होना पड़ेगा, और कृष्ण ने कहा अर्जुन तेरे पास तो केवल छाछ बची है, माखन जो है वो तो सारा का सारा दुर्योधन ले गया। तो अर्जुन ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि कृष्ण मैं मानता हूं कि माखन या आपकी जो नारायणी सेना है ना, वो तो शायद दुर्योधन लेकर चला गया होगा, पर दुर्योधन ये कैसे भूल गया कि माखन को चुराने वाला तो अब भी मेरे पास में है, वो तो केवल माखन को लेकर गया। तो जब तक सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए देवी सिंह जी भाटी हमारे बीच में है ना, इस धर्म को कोई दूर नहीं कर सकता। देखिए इनका प्रयास था। भागवत तो मैंने पहले दिवस ही कह दी, मुझे विश्वास है मेरे कृष्ण पर कि उसका जो फैसला होगा ना वो 100% होगा। इस पे छोटी सी बात बताऊं कि गांव में अकाल फिर लगे, बारिश नहीं हुई एकदम भी। तो जो गांव के लोग थे वो पंडित जी के पास गए और पंडित जी से जाकर कहा महाराज बारिश नहीं हो रही, और अगर अब भी बारिश नहीं हुई ना तो हम सभी मर जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा 7 दिवस की भागवत रख लो, बारिश अपने आप हो जाएगी, ध्यान से सुनना। कहा पक्का हो जाएगी? कहा हाँ। तो लोग ने कहा भाई पंडित जी कह रहे हैं तो अकाल तो बढ़ ही रहा है, तो भागवत भी 7 दिन की करा लेते हैं। पहले दिन भागवत शुरू हुई, दूसरे दिन एक छोटा सा बच्चा भागवत सुनने के लिए रोज आता। 6 दिन तक भीषण ताप, तेज गर्मी पड़ रही, भीषण लोग आ रहे हैं। लोग ने कहा पंडित जी की बात तो इस बार झूठी जाएगी, भागवत नहीं हो। भागवत तो हुई पर बारिश नहीं हुई। आज 7वां दिवस था, कथा शुरू हुई तो जो वो छोटा सा बालक था ना, वो अपने हाथ में छाता लेकर
तो लोगों ने कहा मूर्ख है, तो ऊपर इतना तेज सूरज है और तू छाता लेकर आया। का महाराज ने कहा था ना कि 7वें दिन जैसे ही भागवत यहाँ विश्राम लेगी कि ठीक बारिश शुरू होगी। सबने कहा ठीक है। 7वें दिन की भागवत ने विश्राम लिया और महाराज ने कहा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही महाराज ने जयकारा लगाई कि बारिश शुरू हो, सब उस बच्चे को उठा करके नाचने लगे। तो कहा ये कैसे हुआ कि आप सबने के मन में तो ये बात थी कि बारिश होगी या नहीं होगी, पर उस बालक ने कहा कि मुझे मेरी भागवत पे पूरा विश्वास था कि आज से ठीक 7वें दिन बारिश होगी ही होगी, इसलिए मैं छाता लेकर के आया। तो मन में जब आपका विश्वास पूर्ण होता है ना, विश्वास जब पक्का होता है ना, तो भगवान भी उस फैसले में फिर आपके साथ हो जाते हैं। जोरदार तालियां बजाइए देवी सिंह जी भाटी के लिए। कल हम सभी ने हमारे श्रीमद् भागवत में महाभारत की घटनाएं, सुखदेव परीक्षित जन्म, परीक्षित को 7वें दिवस मृत्यु का श्राप मिला। परीक्षित के समक्ष बैठे हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, और आइए भागवत जी के यहीं से हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्णाय नवयम नमः सुखदेवाभ्याम नमो नमः। कि हे परीक्षित, सतयुग से यह समय शुरू। सतयुग के समय में एक व्यक्ति की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। त्रेता आते आते 10,000, द्वापर आते आते 1000, और कलयुग आते आते आयु हो गई 100 वर्ष। और कलयुग में भी 100 वर्ष निश्चित नहीं है। हमको बहुत कठिनाई से वह व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो बुजुर्गता की आयु अर्थात बड़ी आयु ले पाते, और उसमें भी यह कोरोना जैसे भीषण अगर रोग आ जाए तो संभावना कर ही नहीं सकते। तो देखिए इन सबका जो कारण था ना, उसका मुख्य कारण था कि हमने कोई दूसरा कारण नहीं बनाया इनका। हमारा कारण यह बनाया कि हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनती है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो हम सभी को किसी ना किसी रूप में हानि पहुंचा रहे हैं और वही हमारे पतन का कारण बना। हम पेड़ पौधों को लगाते कम है और काटते ज्यादा। अगर आपको कहीं अत्यधिक आवश्यकता पड़ गई ना कि मुझे एक पेड़ जो है वो काटना ही पड़ेगा, तो उसके बदले संकल्प लो कि मैं 5 पेड़ लगाऊंगा। हमने पेड़ों की संस्कृति को धीरे धीरे पतन कर दिया। और यही जो बातें हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने में ही पीछे हुए, जिस कारण से यह कोरोना जैसे भीषण रोग निरंतर हमारे आगे बढ़े। मंदिर जाना तक भगवान ने दुर्लभ कर दिया कि हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। जिन जीव जंतुओं को हम कैद में रखते थे वो तो इस समय बाहर भ्रमण कर रहे थे, और हम जो भ्रमण का शौक रखता था उन्हें घर में रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम उन जीव जंतु के अंदर ये नहीं मानते थे कि उनमें भी कोई प्राणी निवास करता। जब तक हम अपने समान किसी को नहीं मानेंगे ना, हम उस व्यक्ति को दुखित ही करेंगे। हमें उसके दुख को जब तक अपना नहीं समझेंगे, हम भी दुखी रहेंगे और सामने वाले को तो कर ही रहे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, परमात्मा के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस प्रसंग का सुंदर नाम है सृष्टि संरचना की। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे? एक से अनेक होने की उसके मन में इच्छा जागृत हुई। सोते सोते भगवान यह विचार कर रहे थे, श्री हरि नारायण। तो उनकी नाभि के मध्य से एक कमल तंतु प्रकट हुआ, कमल का फूल उत्पन्न हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा तो चारों ओर केवल अथाह जल, केवल पानी ही पानी, क्योंकि भगवान क्षीर सागर के बीच में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी उस कमल के तंतु में वापस अंदर चले गए, जाते गए जाते गए जाते गए, पर उसका अंत भला कहां? जिसकी शुरुआत हरि से हुई हो उसका अंत थोड़ी मिलता। तो ब्रह्मा जी को अंत न मिला, तो वापस ऊपर आ गए। तो ब्रह्मा जी को द स्वरूप में 2 शब्द सुनाई दी। पहला था शब्द त और दूसरा था प, दोनों बने
तप, कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने दसियों हजार वर्ष तप किया और समस्त सृष्टि वर्णन का ज्ञान उनको हो गया। तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि सृष्टि संरचना के क्रम को आप आगे बढ़ाइए। तो ब्रह्मा जी से जो सबसे पहली उत्पत्ति हुई वो हुए 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा संतान उत्पत्ति करो, सृष्टि करो, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भजन करने के लिए आए हैं और केवल भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उनके भ्रकुटी के बीच से एक लाल रंग की रोशनी निकली और उससे रुद्रदेव का अवतार हुआ, जो क्रोध के देवता है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी से जो ब्रह्मा जी का शरीर था उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 भाग हो गए। एक से बने मनु और एक से बने शत्रुपा। मनु शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां हुई, आकृति, देहुति और प्रसूति। इनको कहा कि तुम सृष्टि की संरचना करो। ब्रह्मा जी के विचार करते करते मन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह बन गया मारीच ऋषि। नेत्रों से जिस ऋषि ने जन्म लिया वह बने अत्रि ऋषि। मुख से जिस ऋषि ने जन्म लिया वह हुए अंगिरा। कानों से पुलह ने जन्म लिया। त्वचा से क्रतु ने जन्म लिया। अंगूठे के ऊपरी भाग से भृगु और अंगूठे से दक्ष ने जन्म लिया। छाया से कर्दम मुनि का अवतार हुआ और गोद से नारद मुनि का अवतार हुआ। उनके बाएं अर्थात आगे की छाती से जन्म लिया धर्म ने और पीठ से जन्म लिया ब्रह्मा जी के अधर्म ने। इस प्रकार ब्रह्मा जी इस सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ा रहे थे। उनकी भौहों से, ये जो भौहें हैं, इनसे क्रोध का प्रागट्य हुआ। उनके नीचे के होठ से लोभ और मुखमंडल के ऊपरी भाग से अर्थात ऊपर के होठ से सरस्वती ने जन्म लिया। लोभ की उत्पत्ति उनके मुख के निचले भाग कारित से हुई। कंठों से उनके प्राण की उत्पत्ति हुई। गुदा द्वारों से राक्षसों ने जन्म लिया, प्रचेताओं ने जन्म लिया। इस प्रकार भगवान ने इस समस्त सृष्टि की इस क्रम में संरचना की। अब भगवान ने कहा इससे तो पार पड़ेगा नहीं, संरचना को और बढ़ाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम भगवान ने बनाई 5 कर्मेंद्रियां, उसके पश्चात बनाई 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाद, पाणी, उपस्थ, वायु। नेत्र अर्थात चक्षु, मुख, रसना, नासिका, कान, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। फिर भगवान ने कहा इस संरचना को और बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 तत्व बनाए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और इन 5 तत्वों के ही 5 महाभूत और हैं। पृथ्वी का है गंध, जल का है रस, अग्नि का है तेज, वायु का है स्पर्श और आकाश का है शब्द। ये 20 तत्व मिल गए। तो भगवान ने इनमें 4 तत्व इनमें जान देने के लिए डाले, मन, बुद्धि, चित्त और अहम भाव। मन यानी जब व्यक्ति किसी संकल्प के बारे में सोचने लगता है कि मैं ये कार्य करूं या ना करूं। बुद्धि की व्यक्ति ने जो सोचा है उसके बारे में वह विचार कर पूर्णता के बाद एक लक्ष्य पर पहुंचता है कि मुझे ये काम करना है। चित्त की व्यक्ति उस कार्य के लिए और आगे बढ़ता है। और अहम भाव से यहां तात्पर्य था कि वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। तो इन 24 तत्वों की भगवान ने उत्पत्ति की। कई समय तक इनको क्षीर सागर में भगवान ने डालकर छोड़ दिया, पर उससे कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि केवल किसी में जान फूंकना ही जरूरी नहीं, उसकी एक निश्चित आयु भी देनी निश्चित होती है। जो जन्म लेगा उसको मृत्यु देनी भी निश्चित है। तो उसमें जो अंतिम तत्व डाला वह था काल का। काल माने मृत्यु। और जैसे ही 25वां तत्व उसमें मृत्यु के रूप में जाकर बसा कि वह भगवान का एक विशाल रूप बन गया। बोलिए विराट भगवान की। विराट स्वरूप बन गया। सहस्त्रों मुख है, सहस्त्र भुजाएं हैं और सभी के सामने यह वही स्वरूप है जो मेरे भगवान ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिखलाया कि अर्जुन ये जो सब दिख रहे हैं ना, ये सब मुझ में से ही निकल रहे हैं और सब वापस मुझ में ही समा रहे हैं।
विराट स्वरूप के मुख से जो वचन निकले या उनके मुख से जो पहला वर्ण निकला वह वर्ण बना ब्राह्मण का। विराट स्वरूप की भुजाओं से जिस वर्ण ने जन्म लिया वह बने क्षत्रिय। उनकी जंघाओं से जिस वर्ण ने जन्म लिया वह बने वैश्य। और भगवान के चरणों से जिस वर्ण ने जन्म लिया वह बने शूद्र। ब्राह्मण को कहा कि अपने से जो नीचे, मतलब संख्या में नीचे 3 वर्ण है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी पूजा पाठ कर्म कांड का कार्य तुम करोगे। क्षत्रिय से कहा अपने से ऊपर का 1 वर्ण और नीचे के 2 वर्ण की रक्षा का काम तुम्हारा है। वैश्य को कहा इनके लिए भोजन की व्यवस्था, भोजन सामग्री की व्यवस्था का कार्य तुम्हारा है। और शूद्र को कहा कि इन सब की सेवा का जो काम होगा वो तुम्हारा। उसके पश्चात विराट स्वरूप का जो कटी प्रदेश था अर्थात कमर का भाग, उससे ऊपर 7 लोक बन गए और उससे नीचे 7 लोक बन गए। ऊपर बन गए भुव स्वर्ग मह जन तप सत्य ब्रह्मलोक, और नीचे 7 लोक बन गए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। इन सब की उत्पत्ति हो गई। अब जो उनके भगवान के बाल थे ऊपर के मस्तक, उनसे बादलों की उत्पत्ति हो गई। नख से जो खेचर घोड़ा ऊंट इत्यादि होते हैं इनकी उत्पत्ति हो गई। जो भगवान के शरीर की रूह बाल थे उनसे उत्पत्ति हो गई सभी प्रकार के पेड़ पौधे जो हमें दिखाई देते हैं उनकी। और ब्रह्मा जी के इस स्वरूप में भगवान सूत जी महाराज बखान करते हुए बतलाते हैं 88,000 ऋषिगणों से। कथा कितने जगह चल रही है? अब 2 जगह। सूत जी सुना रहे हैं 88,000 ऋषियों को और सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को। तो ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि इधर तो की ब्रह्म की उत्पत्ति और इधर की है एक विराट स्वरूप की उत्पत्ति। कहा कि और जो उनके रोम छिद्र थे वह सभी बन गए पेड़ पौधे। इन सभी की संरचनाएं की और भगवान के जो नख के ऊपरी भाग बनी उन सभी से दैत्यों असुरों राक्षसों अन्य जो थे उन सभी की उत्पत्ति कर। विराट स्वरूप से इन सब की उत्पत्ति हो गई। फिर भगवान ने जो बनाया सबसे पहले वो बना उनका बैकुंठ धाम। और उस बैकुंठ धाम के 8 दरवाजे बनाए जो मुक्ति के उपाय हैं या जिनको कपिल भगवान ने अष्टांग योग बताया। वह 8 द्वार थे बैकुंठ के। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन और समाधि, यह उसके लिए 8 द्वार बने। इन सब का हो गया निर्माण। अब भगवान कहते हैं परीक्षित तुम एक बात सुनो, मुझे आखिर तुम ये बात बतलाओ कि भगवान जो है ना वो मिलते किसको है? परीक्षित ने कहा भाई जो ज्यादा पढ़े लिखे हो भगवान उनको मिलते होंगे। कहा भगवान ने गज को बचाया था, हाथी भला कहां से पढ़ा लिखा होता है? तो कहा शायद भगवान उम्र तो देखते होंगे कि व्यक्ति की उम्र क्या है। कहा ध्रुव की उम्र क्या थी? 7.5-8 वर्ष। उसको भगवान ने दर्शन दिया। तो कहा भगवान शायद जो 10 बार पूजा करे 5 बार स्नान करे उनको मिलते होंगे। तो कहा जिनसे भगवान राम या जिनसे भगवान कृष्ण अपने समय में जिन कोल भीलों से मिलते थे ना, वो जाड़े सर्दी के समय में 3-3 महीने नहीं नहाते थे, उनको भी भगवान मिले। तो कहा हाँ भगवान आपकी जात जरूर देखते होंगे कि आपकी जाति क्या है। तो सुखदेव ने कहा का जाति विदुरस्य, विदुर की क्या जाति थी? वह तो दासी का पुत्र था। परीक्षित ने कहा भगवान यह कथा आप मुझे बड़े ही विस्तार से समझाइए। सुखदेव मुनि परीक्षित को विस्तार से विदुर जी की कथा बतला रहे हैं। यहां पर भागवत जी के 2य स्कंद को हम विश्राम देते हैं। आइए 3य स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कि जिस समय कौरवों द्वारा यह व्यूह रचना रची जा रही थी कि 5 पांडवों को कैसे मारा जाए, उनको कैसे मृत्यु के घाट उतारा जाए, जब वह यह सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो उस समय जो विदुर थे वह धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हारी जो स्वयं के नेत्र है ना वो तो पहले से ही बंद है और पुत्र के मोह ने तुम्हें और अंधा बना दिया। पुत्र के मुंह में तुम ज्यादा अंधे बन गए।
देखो, अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में एक ऐसा है ना जिसको त्यागने से, यह बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, पर मैं इसको सूक्ष्म में बताऊंगा कि हमारे बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारे परिवार में, नगर में, हमारे आसपास, कि अगर उस व्यक्ति को त्याग देने से वह परिवार खुश होता, या शहर में एक परिवार को त्याग देने से पूरा शहर खुश होता, तो शहर को, उस परिवार को त्याग देना चाहिए। और परिवार में एक व्यक्ति सबको दुखित करता हो और उसके चले जाने से, या वो चला जाए तो परिवार सुखी होता हो, तो उस व्यक्ति को जाने देना चाहिए। अगर बहुत सारी अच्छी सेव है, बहुत सारी, उसमें आप एक सड़ी हुई सेव डाल दोगे ना, तो उन सब पर अपना कब्जा जमा लेगी और उन सबको भी खराब कर देगी। तो राजन, वैसा ही तुम्हारे परिवार में है यह दुर्योधन, जिसके मन में ईर्ष्या ने इस रूप में प्रभाव डाल दिया है कि अब इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह बात विदुर धृतराष्ट्र को समझा ही रही थे कि पीछे से दुर्योधन ने प्रवेश कर लिया। कहा, क्यों दासी पुत्र, तुम्हें हमने अपने राज्य में स्थान दिया और तुम हमारे ही खिलाफ हमारे पिताजी को बुरा भला कह रहे हो, निकल जाओ इसी समय। तो विदुर ने कहा, देखिए, मेरा कारण केवल आपको समझाने का था, आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। और विदुर ने उसी समय अपना सलाहकार का पद त्याग दिया। और विदुर जी ने जाकर एक कदली के वन में, केलों के वन में अपनी छोटी सी पर्णकुटी बना ली। आज हस्तिनापुर सज रहा था, सुंदर तैयार हो रहा था। तो विदुरानी ने कहा कि अरे, आज यह शहर हमारा इतना सुंदर तैयार कैसे हो रहा है। विदुरानी का नाम था सुलभा। तो कहा कि आज हमारा शहर इतना सुंदर तैयार क्यों हो रहा है। तो विदुर जी ने कहा, आज हमारा लाला आने वाला है, तो सभी उस कृष्ण के लिए इस शहर को सजा रहे हैं, भगवान के इसलिए इस शहर को सजा रहे हैं। कहा, अच्छा, कहा। तो कहा, पर हम तो कृष्ण से मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो आपके पास में वो पद भी नहीं है, वरना तो हम शायद मिल पाते। विदुर ने कहा, देवी, मन छोटा मत करो, अगर भावनाएं श्रेष्ठ है तो कृष्ण अपने आप मिल जाएंगे। कहा, ठीक है। विदुर विदुरानी उस मैदान में पहुंचे जहां सभी कृष्ण के आने के लिए और कृष्ण को देखने के लिए उत्सुकता से तैयार खड़े। बड़ा सुंदर कृष्ण के लिए आसन लगाया है दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन यह चाहता था कि कृष्ण मेरी ओर हो। तो कपटता पूर्ण मित्रता का वह परिचय देना चाहता, बस कृष्ण को अपनी ओर करना चाहता। और विदुर विदुरानी एकदम दीवार के पीछे ही पीछे खड़े हैं, दीवार से सिर लगाए। कृष्ण ने प्रवेश किया। मेरे कृष्ण ने सजे हुए वहां के तोरण द्वार नहीं देखे, मेरे कृष्ण ने वहां एकत्रित लाखों की भीड़ को नहीं देखा। कृष्ण ने देखा तो बस इतना कि मेरे विदुर जी कहां पर है। उस भीड़ में भी कृष्ण को केवल विदुर को देखने की इच्छा जागृत हुई। और विदुर विदुरानी दोनों अपने नेत्रों को माने पकड़कर तैयार हैं कि कब कृष्ण हमारी ओर देखे। कृष्ण जैसे जैसे आगे चलते गए कि अचानक ध्यान पड़ा कि विदुर विदुरानी पीछे खड़े। विदुर विदुरानी ने कृष्ण को देखा है और कृष्ण ने विदुर विदुरानी, और मेरे भगवान ने शायद उनको नेत्रों से ही इशारा कर दिया कि घर चलिए, मैं आपसे पहले पहुंच जाऊं। तो विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी तुम जल्दी जाओ, इसका भरोसा नहीं है, ये अभी आ जाएगा, जल्दी जाओ। तो विदुरानी घर गई, गोबर का चौका इत्यादि लगाए। विदुर जी ने कहा, मैं तब तक देख कर आता हूं कि पांडवों के हित में भगवान का क्या फैसला है। कृष्ण को बैठाया आसन पर। तो कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, पांडव तुम्हारे काका के बेटे? कहा खास बाबा के। कहा एकदम। तो कहा फिर तो जितना तुम्हारा अधिकार बनता है उतना ही इनका भी बनता है। कहा बिल्कुल नहीं कृष्ण, सुच्चे ने ग्रेव दास्यामी विना युद्धेन केशव, कि हे केशव, हे कृष्ण, सुई जितनी भूमि भी मैं इनको बिना युद्ध के देने वाला नहीं। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुमने ये युद्ध की, लड़ाई की बात दादी नानी से कहानियों में सुनी होगी, पर युद्ध में न जाने
कितनी माता पिता बिना पुत्र के हो जाते हैं।